सो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है पीएचपी के अंदर, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ करना चाहिए पीएचपी के अंदर। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी तक आप लोगों ने ओप्स के अंदर 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं जो मेरी क्लास और ऑब्जेक्ट वाले, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी अगर आप लोगों ने 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं। तो आप लोगों से मैं यार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 2 वीडियोज़ देख लीजिए क्लास और ऑब्जेक्ट को, फिर आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। ये वीडियो डिपेंड है, इनफैक्ट ये वीडियो ही नहीं, आपके सारे ओप्स के कंसेप्ट उन 2 वीडियोज़ पे डिपेंड है, क्लास और ऑब्जेक्ट वाले पे। तो ज़रूर चेकआउट करना, आपका 50% क्लियर है अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट क्लियर है तो ओप्स। ऑलराइट, सो बात करते हैं नोट्स टीएक्सटी के अंदर जाके। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ लिख रखा है और मैं वर्ड रैप पे क्लिक करूँगा। देखो थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए क्या है कंस्ट्रक्टर, थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर बात करते हैं अभी। देखो, व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास वी नीड टू सेट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बिफोर यूजिंग इट। वी कैन डू दैट बाय फर्स्ट इनिशियलाइजिंग द ऑब्जेक्ट एंड द सेटिंग वैल्यूज फॉर द प्रॉपर्टीज, either by using the arrow operator if the variable are यहाँ पे public, or using the public setter methods for the private variables to create and initialize a class object in a single step. PHP provides a special methods called as constructor which is used to construct the object by assigning the required properties value while creating the object. alright, देखो एक क्लास बनाई और उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर दिया। अब अगर हम लोग क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट बनाते तो कंस्ट्रक्टर को अलग से डिफाइन करने की ज़रूरी नहीं है। पहली बात तो ये आपको नोट डाउन कर लेनी है। अगर उसका ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना दिया तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर भैया ऑटोमेटिक कॉल हो जाएंगे। ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब यार बात कुछ ऐसी है कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग बोलें कि क्या है कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने पे ऑटोमेटिक कॉल किया जाएगा। यह आपको याद ध्यान में रखना है। ऐसा फंक्शन जो क्लास के ऑब्जेक्ट के बनने पर कॉल हो उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्यों यूज़ करें कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर बेसिकली यूज़ इसलिए करना है क्योंकि हमको कोड रीयूजेबिलिटी चाहिए, हमको कोड में रिपीटेशन मोड नहीं चाहिए बिल्कुल भी। हमको ये नहीं चाहिए कि यार हमारा कोड बार बार रिपीट हो रहा है और कोड की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो अगर ऐसी प्रोजेक्ट जो बेसिकली कोड की रिपीट पे काम कर रही है, उतना आउटपुट हमको दे रही है, तो एक ऐसी हम लोग कोड कर पाए कम अमाउंट के अंदर, ताकि वो ही चीज़ हमको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए जो पहले कर रही थी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं हमारे कोड को कम करने के लिए। बढ़िया है जी। सिंटेक्स क्या होता है इसका? सिंटेक्स बढ़िया है, सिंपली यहाँ पे दे रखा है। सिंटेक्स फंक्शन कीवर्ड लिखोगे आप लोग, __ कंस्ट्रक्ट लिखोगे, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिखोगे। आपको ये चीज़ लिखनी है, ये चीज़ आपको लिखनी है जब भी आप लोग कंस्ट्रक्टर यूज़ करोगे। उसके अंदर वो कोड लिखोगे जो इनिशियलाइज़ करना चाहते हो यार आप लोग। तो हम लोग करेंगे क्या, एक नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पे आके नाम मैं डालूंगा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ट्रक्टर। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे फाइल बन के बिल्कुल रेडी है। मैं PHP ओपन करूँगा, हमेशा की तरह PHP क्लोज करूँगा। यहाँ पे मैं करूँगा क्या, एक क्लास बनाऊँगा। मैं लिखूँगा एम्प्लॉय इस तरीके से, और मैं यहाँ पे लिखूँगा पब्लिक। इस एम्प्लॉय का नाम क्या है और उसका सैलरी क्या है। सैलरी क्या है भाई, सैलरी बताओ, ठीक है, बढ़िया है। हम लोग ये काम करेंगे, साथ ही साथ इसका एक ऑब्जेक्ट और बना देंगे। और ऑब्जेक्ट बनाना बड़ा ही सिंपल है यार, मैंने आप लोगों को बताई हैं चीज़ें। तो ऑब्जेक्ट हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। एक obj1 वेरिएबल मैं ले रहा हूँ और मैं लिखूँगा यहाँ पे आके न्यू कीवर्ड, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्प्लॉय लिखना था, एम्प्लॉय एंड ब्रैकेट्स में यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। अभी जो वेरिएबल बनाना ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे डाल भी देता हूँ क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉय क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट obj1। आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हो किसी भी क्लास के, मैंने पहले भी बताई है और इस वीडियो में आप लोगों को बना के बता भी दूंगा, ठीक है। तो अब देखो यार, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली डिफाइन द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक फंक्शन कीवर्ड एंड हम लोग लिखेंगे __ और हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्ट। और जैसे मैंने कंस्ट्रक्ट पे एंटर मारा तो देखो मेरे सामने ऑटोमेटिक इसका सिंटेक्स आ चुका है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एको करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ एको और मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज द कंस्ट्रक्टर
ट्यूटोरियल, ठीक है, ट्यूटोरियल नहीं, ट्यूटोरियल ये ओनली, ठीक है। ऑलराइट, और मैं इसको, इस फाइल को मैं सेव करूँ और मैं इस कोड को रन करूँ। तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ, कोड को मैं बाद में रन करूँगा, आप लोग मुझे पहले ये बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिखो कि इसका आउटपुट क्या आएगा। और मैंने तो कुछ किया नहीं है, देखो मैंने एक क्लास बनाई है और एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, और मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, बस ये क्लास का। तो इस फंक्शन को तो मैंने बेसिकली टच भी नहीं किया है, इस फंक्शन को मैंने बताया भी नहीं कि इसको कोड को आप लोग को एको करना है, कब एको करना है। तो आप लोग मुझे बताओ यार, अगर आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा, notes.txt के अंदर हम लोग जब बात कर रहे थे, तो आप लोगों को चीज़ें पता होंगी इसका आउटपुट क्या आएगा। चलो एक बार करते हैं इसको रन, कॉपी पाथ करते हैं और गूगल क्रोम के अंदर चलते हैं, पेस्ट करते हैं, htdocs को हटा के यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं लोकल होस्ट से, ठीक है, और मैं इंटर मारूंगा। ऑलराइट, जैसे मैंने इंटर मारा तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास आउटपुट क्या आया। मेरे पास आउटपुट आया यहाँ पे आके, दिस इज द कंस्ट्रक्टर ट्यूटोरियल। क्यों आया भाई? मैंने इस फंक्शन को टच किया नहीं। मैंने आप लोगों को क्या बोला था, एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो क्लास के ऑब्जेक्ट पे के बनने पर कॉल होता है। ये क्लास हमने बनाई और ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया, तो जब हम लोगों ने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल हो गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं है। तो इसमें जो भी कोड था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, ठीक है। इसलिए मेरे सामने यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्टर ट्यूटोरियल सिंपली। अच्छा बढ़िया है जी, चलो समझ में आ गया। चलो हम लोग करेंगे क्या, इसको तो एक बार इस तरीके से कमेंट आउट कर दूंगा मैं, और मैं अगेन एक आप लोगों के लिए फंक्शन बनाऊंगा सेम कंस्ट्रक्ट, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टर आपको लिखना ही पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्टर आपको बताना तो पड़ेगा ना भी कौन सा फंक्शन यूज़ कर रहे हो। बेसिकली एक फंक्शन ही होता है, लेकिन इसके कुछ कैपेबिलिटीज़ होती हैं अपनी। तो देखो ये जो नेम है ये यहाँ पे मैं सेव करूँगा, डॉलर नेम लिखूँगा, डॉलर सैलरी लिखूँगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, डॉलर दिस करूँगा, ठीक है। हम ऑलराइट डॉलर दिस करना था, डॉलर दिस, और इस तरीके से मैं यहाँ पे नेम के अंदर असाइन कर दूंगा डॉलर नेम। कौन सा डॉलर नेम असाइन कर रहा हूँ मैं, ये वाला या फिर ये वाला? देखो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो आप लोग दोनों का अलग अलग माने, ये नेम अलग है और ये नेम अलग है और वास्तव में अलग है, ठीक है, रियल में अलग है वो चीज़। आप लोग डॉलर नेम, अब यहाँ पे आप लोग ये नेम पास कर रहे हो, अगर आप लोग यहाँ पे नेम 1 लिखते तो यहाँ पे भी आप लोग नेम 1 लिखते, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं यहाँ पे डॉलर नेम ही सेट कर देता हूँ यार इस तरीके से, ठीक है। और ये जो नेम है ये क्या प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट दी प्रॉपर्टी, या फिर सेट नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मोनली, ठीक है। ऑलराइट, अब देखो यार बात कुछ ऐसी है, मैं अगर यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे जाऊँ सिंपली, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँ, मैं इसको नेम को मैं यहाँ पे सैलरी से रिप्लेस कर दूँ, जो मेरी ये वाली सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैं डॉलर सैलरी लिख दूँ, परफेक्ट, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है। बट देखो यहाँ पर रेड लाइन आ रही है नीचे, इसको हम लोग अभी सॉर्ट आउट करते हैं, डोंट वरी। तो गाइज अब मैं इसको सेट कैसे करूँ, इस नेम को मैं कहाँ पे सेट करूँ ताकि इस नेम के अंदर वो वैल्यू जाए और इसके अंदर वो वैल्यू जाए और फिर मैं इसको एको कर पाऊँ, इसको मैं किस तरीके से सेट करूँ आप मुझे बताओ यार। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं इसको एको वगैरह करवा सकता हूँ, मैं इस तरीके से एको करवा सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि जो नेम है वो तो है अंकित, और इसकी सैलरी है, मान लो सैलरी आप लोग कुछ भी मान सकते हो, मान लो इतनी सैलरी है इसकी, ठीक है, बढ़िया है। अब ये अंकित नाम है, इसका सैलरी है। मैं अगर इसको एको करवाऊँ यहाँ पे डॉलर OBJ1 को, ठीक है, और इस OBJ1 को मैं यहाँ पे एको करवा के मैं इसकी सैलरी प्रिंट करवाऊँ इस तरीके से, ठीक है, तो मेरे सामने क्या दिखाई देगा आप लोग मुझे बताओ, मुझे क्या दिखाई देगा। तो मैं इसको कॉपी पाथ तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। तो ये देखो मुझे एक एरर है कि सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर फंक्शन, ऑब्वियसली मैंने FUNCTION करना था, ऑप्स, काफ़ी गड़बड़ी हो गई, ठीक है। सेव करता हूँ मैं, और अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, ये मुझे वैल्यू मिल रही है। अच्छा, ये मुझे सैलरी बता रहा है। मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकता हूँ बड़े आराम से यार, और मैं यहाँ पे इस तरीके से डॉट लगा के यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कुछ भी मैं कर सकता हूँ, अंकित सैलरी इज, इस तरीके से, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा अंकित सैलरी इज ये। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं मल्टी टाइम्स कॉपी कर सकता हूँ इस तरीके से, मैं यहाँ पर डाल दे सकता हूँ जैसे अमित, मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ जैसे अनिल, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं 20, यहाँ पे मैं जैसे 70, इस तरीके से मैं कुछ भी एक रैंडम नंबर पास कर रहा हूँ। और इस तरीके से मैं यहाँ पे
डाल सकता हूँ obj2 की सैलरी, obj2 की सैलरी एंड obj3 की। लेकिन obj2 और 3 कहाँ है ये मुझे डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। राइट, और इसको भी मैं लिखूँगा लाइक मुझे अमित की सैलरी चाहिए एंड मुझे यहाँ पे किसकी सैलरी चाहिए भाई, अनिल की सैलरी चाहिए। इस तरीके से सेव करता हूँ मैं और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा। देखो मुझे एक के बाद में एक दिखाई दे रहा है और मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे BR टैग लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ BR टैग, मतलब ब्रेक कर देगा लाइन को, या फिर आप लोग न्यू लाइन का भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे कम्प्लीटली कॉपी करके सेम मैं यहाँ पे भी पेस्ट करूँगा, सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो देखो अंकित सैलरीज, अमित सैलरीज, अनिल सैलरीज मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। तो कितने कम कोड के अंदर हम लोगों ने ये कोड सेटअप किया, आप लोग देख सकते हो यार कितने कम कोड के अंदर हम लोगों ने कर लिया। अगर हमको यही चीज़ करनी होती एक अलग से फंक्शन बना के तो इसमें काफ़ी कोड होता, बट हम लोगों ने कितनी आराम से कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके इसको सेटलमेंट कर लिया। होप कि आपको कंस्ट्रक्टर का वीडियो क्लियर है। और अभी मैं थोड़ी सी आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके सामने। देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है। अब ये जो आप लोग पैरामीटर्स में डाल रहे हो इस फंक्शन के अंदर, और ये जो पैरामीटर आप डालोगे ये सेम ये चीज़ें भी यहाँ नेम यहाँ पे ये है तो ये नेम यहाँ पे भी ये होगा, सैलरी यहाँ पे ये है तो सैलरी यहाँ पे भी ये होगी, और ये जो नेम सैलरी आपके यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और राइट, और ये जो फंक्शन है जो भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाएगा। आप लोग कितने भी टाइम कितने भी बार फंक्शन के ऑब्जेक्ट बनाओ, क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओ, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ कॉल होती रहेगी। अब देखो मैंने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, 3 ऑब्जेक्ट बनाए, मैं 4 भी बनाऊँ तो ये कॉल होगा, ऐसी बात नहीं कि कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट आउट करना। ये जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर, और ये जो कोड है ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, जब आप लोग कोई एडवांस लेवल की प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे और आप लोगों को डेफिनेटली चीज़ें पता चलेंगी यार कौन चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी, तब आपको ये काफ़ी चीज़ें हेल्प होंगी यार, काफ़ी चीज़ें आपको यूज़ की जाने वाली हैं आप लोगों को। तो आप लोग इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें। सो दैट्स एंड ऑफ वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस सो मच, टेक केयर, बाय बाय।